महिलाओं को भी, विवाहित महिलाएं जितनी हैं उनको भी अब उनके मायके में हिस्सेदारी मिलेगी। और ये लगातार ये मुद्दे चल रहे थे। इस पे बात करने के लिए सेंट्रल बार के उपाध्यक्ष दीपक राय कान्हा जी हैं। एडवोकेट से जुड़ा हुआ, न्याय से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसलिए इनसे बात करना जरूरी भी है। किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? देखिए, विवाहित महिला का तो अधिकार क्षेत्र उसी दिन हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ख़त्म हो जाता है जिस दिन वो अपने मूल घर चली जाती। मूल घर मतलब जहाँ उसके पति का घर होता है, और उसी समय जो भी उपहार स्वरूप या उनकी जिम्मेदारियाँ या बीच बीच में जो भी उनकी आवश्यकता पड़ती है वो परिवार वाले उसकी जिम्मेदारी पूर्तियाँ लेते हैं। जैसा भारतीय संस्कृति और हिंदू में, सनातन धर्म में उनका वो उस तरीके से पालन कई सालों तक, आज तक हम लोग के भी परिवार में बुआ और भी जो 3-3 4-4 पुश्त के रिश्ते हैं उनके लिए भी आज भी 30 जाने की प्रक्रिया हमारे यहाँ है, और हम लोग करते भी हैं और यह करना भी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब समस्या यहाँ ये आ रही कि विवाहित अविवाहित दोनों लोगों के हिस्से देने से एक परिवार का एक शांतिपूर्ण व्यवस्था भंग होने की स्थिति में आएगा। जो आचार संहिता की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश राजस्व की 108(2) की, जिसमें सारी तैयारी हो गई है, शासन को भेज दिया गया है, ये पूर्ण रूप से गलत है और इसका मैं पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ। कारण ये है कि मैं हूँ या पब्लिक के लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, यह विषय नहीं है। अगर हमारी जिम्मेदारी महिला को पराया धन माना जाता है तो उनके साथ हमारी सारी चीज़ें, हम खड़े हर समय हैं, हर वक्त खड़े हैं। लेकिन कहीं हमारे अंश में भी अगर वो हिस्सेदारी बनेगी तो हमारे घर के जो परिवार के लोग हैं उनकी शांति व्यवस्था भंग होगी, अराजकता का माहौल एक समाज में पूर्ण रूप से चलेगा। कचहरी में मामले भी बढ़ेंगे क्या इससे? कचहरी में तो मामले लड़की को नहीं दे रहे, तब भी लड़कों में चल रहा है आपसी भाई पटदार या जो कह लीजिए सगे भाइयों का, चचेरे भाइयों का आपसी विवाद, मुकदमे तो आ ही रहे हैं, उन लोगों का भी आएगा तो कचहरी बहुत बढ़ रही, नंबर ऑफ मुकदमा तो बढ़ेगा। लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये पूर्ण रूप से गलत है, और इस तरह का संशोधन करने से अब सत्ता सरकार की क्या मंशा है या और लोग ये राजनीतिक उन्मूलन करने की, उत्तर प्रदेश में कानून आने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून आने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था लाने का मूल ध्येय उनका महिला मतदाता को रिझाना, महिला मतदाता हमारे पक्ष में कितना वोट करे ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हमारी सत्ता सरकार पिछले बार की तरह आगे भी बनी रहे, जो हमको दिखाई दे रहा है। एक परिवार में एक बेटा है, एक बेटी है। बेटी की भी तो वही हिस्सेदारी होनी चाहिए जो बेटे की होनी चाहिए। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं। सहमत है, लेकिन एक बेटी की पढ़ाई से लेके उसके मैरिज तक का सारा एक्सपेंस एक फैमिली अपनी प्लानिंग करके चलता है, एक बड़े अमाउंट से उस जिम्मेदारी का निर्वहन करता है। उसके बाद अपने बच्चे, लड़के या जो लोग भी उनके परिवार के मेंबर, क्योंकि खुद जो पिता है और पत्नी उनकी भी तो एक लायबिलिटी है, तो उनके लिए भी योजना बनाता है। उसके बाद अब एक अलग से लायबिलिटी अगर परिवार के ऊपर आएगी तो यह परिवार के लिए थोड़ा कष्टप्रद होगा, और यह एक तरह से हमारे शब्द में पूर्ण रूप से पूर्णतया और नाजायज़ तरीके की जिम्मेदारी है। हाँ, लेकिन समाज के लोग जो हैं, कुछ महिलाएं तो इस फैसले का काफ़ी स्वागत कर रही हैं कि ऐसे फैसले होने चाहिए, क्योंकि मायके से जब वो चली जाती हैं, पिता की मृत्यु हो जाती है, माँ की मृत्यु हो जाती है, तो मायके जो उनका घर होता है, भाई से उस तरह से एक अधिकार अगर हो जाएगा तो मायके में भी आना जाना उनका एक जुड़ाव होता है ना। मायका जो होता है वो पहला घर होता है। मायका उनका घर बिना प्रॉपर्टी के भी हो सकता है, भाव होता है पिता और माता के प्रति, जिसके कारण लड़कियाँ करती आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि जिस घर में पैसे नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं, उनके माता पिता का सेवा नहीं होता है, ठीक। लेकिन ये एक अराजकता का माहौल क्रिएट किया जाएगा उस परिवार में, और एक दूसरे के रिश्ते के प्रति जो डिवोशन है वही ख़त्म हो जाएगा। जो एक लगाव चलता रहा हम लोगों के परिवार में 3-3 4-4 पुश्तों से, जो हम लोग का परिवार है 4-4 पुश्तों से हम लोग सेवा कर रहे हैं, उसमें कहीं जहाँ ज़रूरत पड़ती है अपनी जिम्मेदारी के तहत हम लोग अपना निर्वहन करते हैं, और सब लोग ही कर रहे हैं, हम ही नहीं, सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन एक अलग जिम्मेदारी थोपा जाना, ये अराजकता का माहौल। इस कानून से आपको देख करके ये लग रहा है कि भाई बहन के रिश्ते में खटास आ सकती है? खटास आ सकती है 100% आनी ही आनी है। कारण ये है कि जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ है वहाँ तो विवाद होगा, जो बीच के समझौते होंगे निस्तारण हो। जहाँ नहीं होगा, केवल एक ही प्रॉपर्टी जहाँ बचेगी, विकल्प ही नहीं है जिसमें वो स्वतः पिता, पुत्र और पत्नी या माता रहती हो, उनके लायबिलिटी पे खतरा है, दिखाई दे रहा है मुझे। दीपक जी, आखिरी सवाल है।
आपराधिक मामले बढ़ेंगे क्या? आपराधिक मामले सिविल और क्रिमिनल दोनों के बढ़ेंगे। सिविल इसलिए बढ़ेगा क्योंकि वहाँ अधिकारों की बात होगी, तो उसके लिए सिविल सूट दाखिल होगा, हिस्से की बात होगी, फाट दाखिल होगा। उसके एवज में जब मार झगड़े भी होंगे, महिला होने का वो लाभ भी लेंगी पूर्णतया। हो सकता है उस प्रॉपर्टी को पाने के लिए किसी भी स्तर तक सामने वाले के ऊपर आरोप लगा सकती है, क्योंकि परिस्थितियाँ कहीं नहीं जा सकती कि प्रॉपर्टी की लड़ाई, इतनी बड़ी लड़ाई होती है, हत्याएं तक हुई है। जैसा पुराने कई ऐसे केसेस में देखे होंगे, कारण निकला प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी ही अगर रीज़न होगा तो उस पर कितनी अराजकता फैल सकती है और किस स्तर पे कौन जाएगा, यह डिसाइड कर पाना सुनिश्चित नहीं हो सकता। आखिरी सवाल है, आखिरी ही है, महिलाओं को लेकर के ये जो मामले कानून बने हैं, ये तो महिलाओं के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। और महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की जिम्मेदारी का निर्वहन करने का पूरा उत्तराधिकारी या उत्तरदायित्व पति, पिता, पत्नी, बच्चे, भाई रक्षाबंधन जैसे पवित्र। भाई तो कैसे चलेगा, आप ही के अनुसार कैसे चलेगा। एक तो हिस्सा देते क्या दिक्कत? हिस्सा देने की तकलीफ नहीं है, क्योंकि अगर पिता और माता द्वारा अर्जित प्रॉपर्टी है, मेरी बात समझिएगा, इसमें बहुत स्पष्ट नहीं कहा गया है। अगर पिता द्वारा स्वतः का अर्जित किया हुआ प्रॉपर्टी तब तो ठीक है, पिता उसका स्वतंत्र रूप से निर्णय लेगा, पिता लेगा। लेकिन पिता माता का डेथ हो गया अब। हाँ, तो अब अगर उस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी में पिता माता ने जिंदा रहते अगर कुछ कह के गए, नहीं कह के गए तो क्या? हाँ, यही सबसे बड़ी समस्या है। तो यहाँ उन्माद फैलेगा, अराजकता फैलेगा, बहन भाई का रिश्ता छोड़िए, प्रॉपर्टी की वजह से सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। तो ये थे हमारे साथ दीपक राय कान्हा जी, जिनका कहना है कि इससे अराजकता फैलेगी और कचहरी में केसेस की संख्या भी इजाफा भी हो सकता है। ये कानून पूरी तरह से सही नहीं बता रहे हैं, ये इनके हिसाब से ऐसा कानून नहीं होना चाहिए। और रिश्तों का उन्माद फैलेगा, रिश्तों का बहुत बड़ा उन्माद फैलेगा, जिसे नियंत्रित करना सामाजिक पटल पे नियंत्रित नहीं हो पाएगा। सेंट्रल बार से जितेंद्र यादव, दीपक राय कान्हा जी के साथ, धन्यवाद।